हजरत अनस बिन नजर एक सहाबी थे जो बद्र की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। इस बात का उन्हें बहुत दुख था और वे अपने आप को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अजीम लड़ाई में वह शामिल न हो सके। उनकी तमन्ना थी कि अगर कोई दूसरी लड़ाई आए तो वह अपने हौसले पूरे करेंगे। इत्तेफाक से उहुद की लड़ाई पेश आई, जिसमें वे बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शामिल हुए। उहुद की लड़ाई में शुरू में मुसलमानों को फतह मिली, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हो गई। वह गलती यह थी कि हुजूर अकरम ने कुछ लोगों को एक खास जगह पर खड़ा किया था और फरमाया था कि जब तक मैं न कहूँ इस जगह से मत हटना, क्योंकि वहां से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई और काफिरों को भागता हुआ देखा तो उन लोगों ने समझा कि अब जंग खत्म हो चुकी है, इसलिए वे अपनी जगह छोड़कर भागते हुए काफिरों का पीछा करने और गनीमत का माल लेने के लिए मैदान में उतर आए। उनके सरदार ने उन्हें मना भी किया और कहा कि हुजूर ने यहाँ से हटने से मना किया था, मगर उन्होंने यह समझा कि यह हुक्म सिर्फ जंग के वक्त के लिए था, इसलिए वे अपनी जगह छोड़कर मैदान में पहुंच गए। भागते हुए काफिरों ने जब उस जगह को खाली देखा तो उसी तरफ से हमला कर दिया। मुसलमान बेखबर थे, इसलिए अचानक हुए इस हमले से वे कमजोर पड़ गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए। इस वजह से मुसलमान इधर उधर परेशान होकर भागने लगे। हजरत अनस बिन नजर ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हजरत सदद बिन मुआज आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ए सदद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, मुझे जन्नत की खुशबू उहुद के पहाड़ से आ रही है। यह कहकर हाथ में तलवार लेकर वे काफिरों के हुजूम में घुस गए और जब तक शहीद नहीं हो गए तब तक पीछे नहीं हटे। जब उनकी शहादत के बाद उनका जिस्म देखा गया तो वह छलनी हो चुका था। उनके जिस्म पर 80 से ज्यादा जख्म भाले, तीर और तलवार के थे। उनकी बहन ने उनकी उंगलियों के सिरों से उन्हें पहचाना। इससे पता चलता है कि जो लोग सच्चे इखलास और सच्ची नियत के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं, उन्हें दुनिया में ही जन्नत का मजा आने लगता है।